वॉल्यूम 21 पार्ट 4। बोरो कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी करतेगन से कहते हैं, हम शाम का मुहासरा करने के लिए अपना इक़दाम करेंगे करतेगन। तो करतेगन कहता है, तो जाओ करो, मैं क्या करूं? क्या मैं तुम्हारे साथ आऊं? मैं अभी कैद से आजाद हुआ हूं, मुझे आराम की जरूरत है। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम बस अपनी जगह आराम से बैठो, हमें मुहासरे के लिए लोहे की जरूरत है, वो तुम्हारे कबीले में मौजूद है, हम वो लोहा लेने आए थे। तो करतेगन खुश होते हुए कहता है, आला, बहुत आला, तुमने माजी में मुझे गनीमत नहीं दी थी तो मैं तुम्हें लोहा क्यों दूंगा? इस पर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, लालची होने का ये वक्त मुनासिब नहीं है। करतेगन कहता है, मुझे सोना दो, लोहा ले लो। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, उन्होंने तुम्हारी बहनों को कैद कर लिया, तुम अभी भी यहाँ सोने का सवाल कर रहे हो, हमें वो लोहा दे दो, हम शहर का मुहासरा कर लेंगे। करतेगन कहता है, मेरी बहनों पर मेरी जान भी कुर्बान, क्या लोहा तुम्हारे काम आ सकता है? शायद हो सकता है, लेकिन मैं सोने के मामले में तुम पर भरोसा नहीं कर सकता सलाउद्दीन, मुझे तुमने मेरी गनीमत नहीं दी थी। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, करतेगन वो लोहा मुझे दे दो वरना मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। मगर करतेगन अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, मैं नहीं दूंगा, मुझे कुछ सोना दो ताकि मेरे लिए वो अच्छी किस्मत लाए। सलाउद्दीन अय्यूबी उसे सोने का एक सिक्का देते हैं, जिसे लेकर करतेगन बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है और अलबेज से कहता है, इन्हें जितना लोहा चाहिए दे दो। यह सुनते साथ ही सिपाही लोहा लेने चले जाते हैं। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी के सिपाही जंगल से मुहासरे का सामान लेकर गुजर रहे होते हैं। अबराम भी अपने सिपाहियों के साथ घात लगाए उन्हें देख रहा होता है और कहता है, तैयार हो जाओ, हम सबको मार डालेंगे। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। शाम में मेओदोद विक्टोरिया और बर्नार्ड से कहता है, मैं यकीन ही नहीं कर सकता, जैसे ही एक मुसीबत खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। बर्नार्ड पूछता है, क्या हुआ है? तो मेओदोद कहता है, सल्जूक का मलिक दौलत आया है, उसने कबीले में मेरे आगा सुल्तान से बात की है, नूरुद्दीन जंगी ने उसके सिपाहियों की बेइज्जती की थी, वो उनसे हिसाब लेगा। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है, तो उनके दरमियान झगड़ा हुआ है, हमारे लिए ये फायदेमंद है, तुम क्यों परेशान हो? जवाबन मेओदोद कहता है, मलिका खातून सल्जूक के मलिक दौलत की बहन है, अगर वो सुल्तान नूरुद्दीन के साथ खड़े होते हैं तो मेरे खिलाफ होंगे, वो हमसे शाम को छीन लेंगे और हमारे लिए कब्रिस्तान बना देंगे। यह सुनकर विक्टोरिया खड़े होकर बर्नार्ड से कहती है, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको कहा था कि हम इसको फतह नहीं कह सकते। अब क्या होगा अगर वो सल्जूकियों के साथ इत्तेहाद करके हम पर हमला कर दें? हमारे लिए शाम मौत का फंदा बनेगा, जैसा कि हमने सोचा कि हमने उसे ले लिया। यह सब सुनकर बर्नार्ड कहता है, सल्जूक और सुल्तान नूरुद्दीन के दरमियान मामलात बिगड़ जाएंगे, मैं उन्हें किनारे से बाहर फेंक दूंगा। ये कहते साथ ही वो खंजर मेज में गाड़ देता है। बोरो कबीले में लोहा घोड़ा गाड़ियों पर रख दिया जाता है, मगर इससे पहले कि सलाउद्दीन अय्यूबी लोहा लेकर रवाना होते, मलिक दौलत अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है और कहता है, मैं सल्जूकियों का मलिक दौलत हूँ। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर कर आगे बढ़ता है। तो करतेगन उससे कहता है, मलिक दौलत, आपने हमारे कबीले को इज्जत बख्शी है। फिर मलिक दौलत सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछता है, तुम कौन हो? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अमीर सलाहुद्दीन। यह सुनकर मलिक दौलत कहता है, हालांकि मैं तुम्हारा चचा नहीं हूँ, लेकिन मैं बरसों तुम्हें अपना भतीजा समझता रहा। सुल्तान नूरुद्दीन ने बरसों तक तुम्हें शहजादा बना के रखा और अब क्या वो तुम्हें अमीर कहकर तसल्ली देता है? यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने बतौर मलिक और अमीर की हैसियत से दावत का रास्ता इख्तियार किया है, ओहदे मुझ पर असरअंदाज नहीं होते। फिर लोहा देखकर मलिक दौलत पूछता है, ये लोहा कहाँ जा रहा है? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम शाम को मुहासरा करेंगे, इसलिए लोहा लेने आए हैं। मगर मलिक दौलत कहता है, लोहा नीचे रखो, अब से नूरुद्दीन जंगी को कुछ नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है। जंगल से उनके साथी सामान लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसीलिए में उनके सामने आग वाले गोले गिरना शुरू हो जाते हैं। वो सब एकदम से घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं और उनके सामने आग लगना शुरू हो जाती है। सुलीबी सिपाही चारों तरफ से निकलकर उन्हें घेर लेते हैं और अब्राम सैमोन के साथ सामने आता है। फिर बुलंद आवाज से कहता है, जहन्नुम के जंगजुओं। अब्राम को देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को भी बहुत गुस्सा आता है। अब्राम के हुक्म पर सुलीबी उन पर अगले ही पल हमला कर देते हैं। वो चंद एक सुलीबियों का मुकाबला करने लग जाते हैं। कबीले में सलाउद्दीन अय्यूबी मलिक दौलत से कहते हैं, हमने ये लोहा बोरो से लिया है, आपको इसे लेने का कोई हक नहीं है। मलिक दौलत कहता है, बोरो हमारे ताबे हैं, हम इनसे बड़े हैं। करतेगन, क्या तुम अपने बुजुर्गों को नजरअंदाज करने जा रहे हो, जैसा कि नूरुद्दीन जंगी ने किया? जवाबन करतेगन कहता है, हमारी वफादारी और मोहब्बत अजीम सल्जूकी के लिए अब्दी है, हम अपनी हुदूद जानते हैं और हम अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। सिपाहियों, सोना उतार लो। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, मुझे माफ कर दो सलाउद्दीन, बुजुर्गों का हुक्म ज्यादा जरूरी है। सलाउद्दीन अय्यूबी मलिक दौलत से पूछते हैं, क्या आप यहाँ दुश्मन के दोस्त हैं? तो मलिक दौलत कहता है, हम यहाँ छोटों को उनके बड़ों के बारे में याद दिलाने के लिए आए हैं, चलो अगर हो सके तो मेरी नाफरमानी करो। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमारे तख्ते शहर पर कब्जा हो चुका है, मुझे मुहासरे के लिए सामान दरकार है, यह वक्त एक दूसरे के खिलाफ जाने का नहीं, जबकि हमारे खिलाफ सुलभी मौजूद हैं। जवाबन मलिक दौलत कहता है, जाकर नूरुद्दीन जंगी को बता दो, वो हमसे अपनी गुस्ताखी के लिए माफी मांगेगा, वरना हम यहाँ तुम्हें सांस भी नहीं लेने देंगे। जंगल में शदीद लड़ाई हो रही होती है। सलाउद्दीन अय्यूबी के सिपाही दिफा करने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वक्त के साथ साथ उनकी तादाद कम होती ही चली जाती है। बोरो कबीले से निकलने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी भी जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में एक सरत गाजी उन तक पहुंचता है और कहता है, मुहासरे का सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला हुआ है। सलाउद्दीन अय्यूबी के पूछने पर वो मजीद कहता है, यह अब्राम ने किया है। यह सुनते साथ ही सब उसी जानिब घोड़े दौड़ा देते हैं। उधर सरत गाजियों के शहीद हो जाने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी काफी ज्यादा मुश्किलात के
शिकार होते हैं और सुलेबी सिपाही इदरीस को मुक्का मारकर जमीन पे गिरा देता है। ये मंजर देखकर अब्राहम कहता है, तुम मेरे इंतकाम के आग के बीच में फंस गए हो, यहाँ से सलाउद्दीन भी तुम्हें नहीं बचा सकता। दूसरी जानिब से मलिक दौलत अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, जबकि बर्नार्ड अपने सिपाहियों के साथ जंगी लिबास में मलबूस उन्हें देख रहा होता है और कहता है, दौलत हमारे जाल की तरफ बढ़ रहा है। अब उसके और नूरुद्दीन के दरमियान जंग को हवा देने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो सब उनके पीछे चल पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी जमीन पे पड़े होते हैं, जबकि कुछ सुलेबी सिपाही घोड़ा गाड़ियों के पास मौजूद होते हैं। इसलिए में वो सब तीरों की जद में आकर मारे जाते हैं। तीर मारने वाले सलाउद्दीन अय्यूबी होते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं। सिपाही आगे बढ़कर अपने साथियों की चलती हुई सांसें महसूस करते हैं तो अक्सर जिंदा होते हैं। ये देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, चलो इन्हें कबीले लेकर जाओ। मगर जैसे ही पलटते हैं तो देखते हैं कि सामने घोड़ा गाड़ी पर बारूद पड़ा होता है। अब्राहम भी सिपाहियों के साथ वहीं छुपा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब सुलेबी सिपाहियों ने बारूद घोड़ा गाड़ियों पर रखा था। अब्राहम ने कहा था, सलाउद्दीन आएगा, अगर वो ये सामान ले भी लें तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। इस ख्याल के बाद अब्राहम कहता है, जहन्नुम की असल आग अब जलेगी, मैं इंतकाम लूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। इसके साथ ही सहमोन तीर तान लेता है और सलाउद्दीन भी पीछे हटते हुए कहते हैं, ये एक जाल है, पीछे हटो। उनके चंद कदम पीछे हटते साथ ही सहमोन के छोड़े हुए तीर से घोड़ा गाड़ियां उड़ जाती हैं। सलाउद्दीन भी और उनके साथी दूर दूर जा गिरते हैं और अब्राहम कहता है, मुहासे का तमाम साजो सामान तबाह हो गया, शाम पहुंचने से पहले ही इन्हें शिकस्त हो गई। ये कहते साथ ही वो वापस पलट जाता है। उधर मलिक दौलत अपने पड़ाव में जा पहुंचता है। ये देखकर बर्नार्ड कहता है, उकाब फंस गया है, तैयार हो जाओ। वो सब चेहरे छुपाकर आगे बढ़ते हैं और मलिक दौलत खेमे की जानिब बढ़ ही रहा होता है कि उन पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। हमलावरों को देखकर मलिक दौलत चिल्लाते हुए कहता है, ये जंगी सिपाही हैं, इन्हें मार डालो। इसके साथ ही बर्नार्ड अपने सिपाहियों के साथ उन पर चढ़ दौड़ता है। पड़ाव में शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। मलिक दौलत मुजामत की भरपूर कोशिश करता है मगर उसके काफी सिपाही मारे जा रहे होते हैं। इधर धमाके के बाद सलाहुद्दीन ये भी उठ खड़े होते हैं, मगर जब वो तबाहशुदा सामान को देखते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एजिज उनसे कहते हैं, अमीर हमारे पास यही सामान था, अब ये सब जल गया है, हम क्या करेंगे? जवाबन सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, हम तब भी बाज नहीं आएंगे चाहे वो हमारे हाथ बांधी क्यों ना दें। जंग की आग भड़क उठी है, मैं उस अब्राहम को और उसके पैरोकारों को जला दूंगा। दौलत के पड़ाव में बर्नार्ड उसके सिपाहियों को काटता ही चला जाता है और बड़ी तादाद में सल्जूकी सिपाही मारे जाते हैं। बर्नार्ड आगे बढ़कर दौलत पर हमला कर देता है और लड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सुल्तान नूरुद्दीन तुम्हें इस सब के बाद छोड़ देंगे? हम तुम्हारा सर कोनिया भेजेंगे। तो मलिक दौलत कहता है, इसके बरक्स मैं नूरुद्दीन का सर हर जगह घुमाता रहूंगा। ये कहते साथ वो बर्नार्ड पर हमला करता है, मगर बर्नार्ड के एक बार से उसका बाजू जख्मी हो जाता है। मौका देखते साथ ही बर्नार्ड अपने सिपाहियों को लेकर निकल पड़ता है। कमांडर उससे पूछता है, हमें क्या दौलत को कत्ल नहीं करना चाहिए? जवाबन बर्नार्ड कहता है, इसे जिंदा रहना चाहिए। अब हम बैठकर इनके दरमियान जंग देखेंगे। सरहदी कबीले में सुल्ताना सुल्तान से कहती है, मैंने दौलत से बात की, उसका गरूर मजरू हो चुका है, वो नाराज है, ताहम आप नरमी क्यों नहीं दिखाते? मुआहिदे तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता तलाश करें। तो सुल्तान कहते हैं, मुआहिदा करने की इसमें क्या बात है मलका, तुम भी वहां मौजूद थी, तुमने भी देखा, वो चाहता है कि मैं उसके सामने झुक जाऊं, इसके अलावा यह कि मैं महदूद की हिमायत करूं। यह सुनकर सुल्ताना कहती है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं शरायत को नरम करने के लिए जो कर सकती हूँ करूंगी, बस आपस की लड़ाई ना हो। अगर आपने सल्जूकियों को अपने खिलाफ खड़ा किया तो आपके हाथ बांध दिए जाएंगे। सुल्तान कहते हैं, मैं लड़ना नहीं चाहता मलका, ताहम मैं अमन के लिए उनकी शरायत को कबूल नहीं करूंगा। मैं भी किसी वक्त में सल्जूकियों का गवर्नर था, लेकिन अगर मैंने इस रियासत को बनाया है तो ये मैंने अपनी तलवार के जोर से बनाई है, मैं इसके लिए किसी का मकरूज नहीं हूँ। सुल्ताना कहती है, काश आप यहाँ आने वाले सिपाहियों पर हाथ ना उठाते। सुल्तान कहते हैं, क्या मैं उन्हें अपनी बेइज्जती करने देता? मैं शाम और अपना तख्त वापस ले लूंगा, फिर मैं दुश्मनों की शरारत, गद्दारों की खयानत और तुम्हारे भाई की धमकियां सब कुचल दूंगा। इसलिए मैं उकाब खेमे के बाहर आ बैठता है और नाजरीन के आने के बाद मलिक दौलत अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। सुल्ताना और सुल्तान भी खेमे से बाहर आ जाते हैं। घोड़े से उतरने के बाद मलिक दौलत शदीद गुस्से में आगे बढ़ता है। ये देखकर सुल्ताना उससे पूछती हैं, दौलत क्या हुआ तुम्हें? तो दौलत उन्हें पीछे करते हुए कहता है, हट जाओ बहन, जिसने ये काम किया है मैं उसे हिसाब लूंगा। सुल्तान पूछते हैं, क्या हुआ, किसने क्या किया? तो दौलत कहता है, जंगी जंगी अब तुम पूछते भी हो, तुमने हम पर गात लगाकर अपने सिपाहियों के साथ हमला किया, तुमने हमारा खून बहाया, गोया के हाथ उठाना काफी नहीं था, बदले में मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा। सुल्तान कहते हैं, मैंने किसी पर हमला नहीं किया, लगता है ये किसी दुश्मन की चाल है, ये वो चाल है जो दुश्मन हमें लड़ाने के लिए चलता है। मगर मलिक दौलत कहता है, हम जानते हैं कि हम पर किसने हमला किया, कोई चालवाल नहीं, वो सब के सब जंगी सिपाही थे, ये रहे सबूत। ये कहते साथ ही वो तलवारें और कमान उनके सामने फेंक देता है। मगर सुल्तान एक बार फिर कहते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये एक जाल है जिसमें आप खुद पड़ गए हैं। असल दुश्मन को मौका मिल गया जब तुमने मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, उन्होंने ये चाल हमें एक दूसरे से लड़वाने के लिए चली। सुल्ताना भी कहती है, अगर नूरुद्दीन जंगी
तुम बरगात लगाकर हमला करता तो मुझे ये बात यकीनी तौर पर मालूम होती। मगर मलिक दौलत कहता है मेरी बहन सब कुछ जाहिर है, नूरुद्दीन जंगी ने ये जाल बिछाया था और वो इसकी कीमत अदा करेगा। अब चाहे ये हमारी बैत भी करे, हम इसकी बैत नहीं मानेंगे। हम मेहदूद को बतौर सुल्तान कबूल करेंगे। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं तुम गलती कर रहे हो दौलत, दुश्मनों की चालों में पड़ रहे हो। मगर दौलत कहता है मैं तुम्हारे सब दुश्मनों में से अव्वल हूँ। मैंने पैगाम भेज दिया है, जल्द ही मेरा बेटा अल्तमश सल्जूकी सिपाहियों के साथ यहाँ आएगा, फिर मैं तुम्हें मिटा दूंगा नूरुद्दीन जंगी। शाम में अब्राहम बर्नार्ड और मेहदूद से कहता है मैंने सलाउद्दीन के सामने मुहासरे का सामान तबाह कर दिया, अब मुहासरे की तैयारी में उन्हें बहुत वक्त लगेगा। तो मेहदूद कहता है आखिरकार तुमने कुछ तो ठीक किया। ताहम बर्नार्ड जो तुमने मलिक दौलत पर हमला किया मुझे यकीन नहीं है कि वो ठीक है या नहीं। अगर उन्हें पता चल गया कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है तो सल्जूकी हमें कुचल देंगे। जवाबन बर्नार्ड कहता है मैंने उन पर जंगी फौज के लिबास पहनकर हमला किया। तमाम शुआहिद नूरुद्दीन जंगी को जाहिर करते हैं, उनके दरमियान की चिंगारी जरूर रोशन होगी। यह सुनकर मेहदूद कहता है इंशाल्लाह जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, बस ये चिंगारी हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर बर्नार्ड कहता है सल्जूकियों की हिमायत के बाद तुम्हारे सुल्तान बनने में कोई रुकावट नहीं होगी हमारी आने वाली जीत के लिए। ये कहते साथ वो शराब पीने लग जाता है। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं सरहदी कबीले में शिरको सुल्तान से कहते हैं एक तरफ अब्राहम ने मुआवजे का सामान तबाह कर दिया, दूसरी तरफ मलिक दौलत ने सब कुछ रोक दिया। तो सुल्तान कहते हैं दौलत दुश्मन के जाल में फंस गया और सफ बदल दी। अब सिर्फ सुलेबी और मेहदूदी हमारे खिलाफ नहीं है बल्कि सल्जूकी भी हैं। अस्फहानी कहते हैं जब दुश्मन इतना ज्यादा मजबूत है तो शाम लेना वापस मुश्किल होगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं सल्जूकी फौज भी आ रही है, हम जिंदगी और मौत के एक मुश्किल दहाने पर हैं। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं बस एक ही काम है जो हम कर सकते हैं मेरे सुल्तान, हम उन सब के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे, हम कल मैदान जंग में उतरेंगे। ये सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि शाम में मलिक दौलत मेहदूद के साथ खाने की मेज पर बैठा होता है। मेहदूद उससे कहता है आपके दौरे ने हमें इज्जत बख्शी, मैंने सुना है कि मेरे भाई ने आप पर हमला किया है, उसने अजीम सल्जूक मलिक पर हमला करने की हिम्मत की, उसने हद पार कर दी है। तो मलिक दौलत कहता है इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब हम बतौर सल्जूकी नूरुद्दीन जंगी की सल्तनत को कबूल नहीं करते, हम मलिक मेहदूद को सुल्तान तस्लीम करेंगे। तो मेहदूद कहता है आपने ठीक सोचा, आपको यही करना चाहिए था। यह सुनकर मलिक दौलत कहता है मैंने नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ ऐलान जंग किया, जल्दी मेरे बेटे अल्तमश के साथ सल्जूकी फौज आएगी, हम अपनी पूरी ताकत से आपका साथ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। नूरुद्दीन जंगी की यह हालत अपने बुजुर्गों का एहतराम ना करने की वजह से है। अगर तुम अपने बुजुर्गों और हमारी ताकत का एहतराम करते हो तो हम नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। जवाबन में मेहदूद कहता है आदमी को बड़ापन अपने बड़ों का एहतराम करने से मिलता है, सल्जूकियों की ताकत का एहतराम करने से मुझे मजबूत होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वो खाना खाने लग जाते हैं। सरहदी कबीले में सलाउद्दीन यूबी सुल्तान से कहते हैं अगर आप मलिक मेहदूद के खिलाफ तख्त की जंग का ऐलान करते हैं तो वो अपनी फौज लेकर शाम छोड़ देगा। तब शाम में उसकी फौज की तादाद कम हो जाएगी और मैं इससे फायदा उठाकर सरहद गाजियों के साथ शाम पर हमला करूंगा। मलिक दौलत की फौज अभी नहीं आई मेरे सुल्तान, आप मलिक मेहदूद की फौज को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं आखिरकार मैं मैदान जंग में हूँगा, लेकिन तुम्हारा काम बहुत मुश्किल होगा। क्या तुम सिर्फ सरहद गाजियों के साथ शाम पर कब्जा कर सकते हो? इसका मतलब अपने आप को मौत के सामने फेंक देना है सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं मेरे सुल्तान मेरी जिंदगी आलम इस्लाम के फलाह बहबूद के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं जब तक शाम पर गद्दारों का कब्जा है, अगर हम उन पर हमला करें तो फतह की उम्मीद है। सुल्तान खड़े होकर कहते हैं आपकी जिंदगी मेरे लिए उतनी अहम है जितना कि शाम। सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं फिक्र ना करे सुल्तान, हम इंशाअल्लाह फतेहयाब होंगे, फिर हम गज़ा और कुद्स का रुख करेंगे। यह सुनकर सुल्तान कायल हो जाते हैं और शिरको से कहते हैं फौज तैयार रखो शिरको, कल हम तख्त की जंग लड़ेंगे, या तो तख्त या मौत। शाम में बर्नार्ड मलिक मेहदूद से कहता है हमारा मनसूबा काम कर गया, दौलत ने नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ ऐलान जंग किया और हमारा साथ दिया। तो मेहदूद कहता है मेरा भाई अब मेरे खिलाफ ऐलान जंग नहीं कर सकता, मेरी फौज मौसल से आई है, शाम अब हमारा है, ये मेरी सल्तनत का ऐलान करने का वक्त है, कोई रुकावट बाकी नहीं रही। इसलिए मैं बैबोरा वहाँ पे आकर कहता है सुल्तान नूरुद्दीन ने कासिद भेजा है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो मेहदूद कहता है मेरे भाई ने हमारी ताकत के सामने हार मान ली होगी, उसे अंदर आने दो। कुछ देर के बाद बैबोरा अस्फहानी के साथ वहाँ दाखिल होता है। अस्फहानी मेहदूद से कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन ने तख्त की जंग के लिए अपनी फौज तैयार की है, वो कल तुम्हें मैदान जंग में देखने की तवक्को रखते हैं। जवाबन मेहदूद कहता है मेरी फौज मौसल से आई है, मेरे साथ सल्जूकी हैं, मेरे भाई को तख्त की जंग शुरू करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए, वो सिर्फ वफादारी का अहद कर सकता है और जिंदा बच सकता है। जवाबन अस्फहानी कहते हैं हमारे सुल्तान ने फैसला किया है कि यह मामला तलवारों से ही हल हो सकता है, वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है चाहे उन्हें 10 फौजों का मुकाबला करना पड़े, और वो तवक्को करते हैं कि अगर आप बहादुर हैं तो आप लड़ाई में शामिल होंगे। बर्नार्ड पूछता है वो मलिक मेहदूद को मैदानी जंग में क्यों मदऊ कर रहा है, उसका मकसद क्या है? तो अस्फहानी कहते हैं सुल्तान शाम भी आ सकते थे, लेकिन वो
नहीं चाहते कि शाम बर्बाद हो। महज तख्त की जंग की वजह से लोगों को नुकसान ना पहुंचे। जंग जीतने के बाद वैसे भी वो शाम आएंगे, सिर्फ सुल्तान की हैसियत से फतह के झंडे गाड़ने आएंगे। ये सुनकर मेहदूद कहता है, अपने सुल्तान से कहो कि मैं कल अपनी फौज के साथ मैदान जंग में आऊंगा। तलवारें तय करेंगी कि सुल्तान के लकब का हकदार कौन है। ये सुनते साथ ही अस्फहानी चले जाते हैं। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी जंगल में अपने साथियों और सरहद गाजियों के साथ नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज के बाद सब खड़े हो जाते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आज हमारी सरजमीन पर हमला करने वाले दुश्मन हमसे ज्यादा हैं, हमारी तादाद कम है। अबरहा के हाथियों की फौज भी बहुत मजबूत थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अबील परिंदों के साथ नीस्तो नाबूद कर दिया। आज हम अबील परिंदों की मानिंद हैं और हम अल्लाह के हुक्म से उन्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे। फतह या शहादत, अल्लाहु अकबर। यह सुनते साथ ही सब लोग मिलकर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं। सरदी कबीले में सुल्तान शेरखो और वजीर अमाद के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमें मैदान जंग में भी मेहदूद को शिकस्त देने की जरूरत है, वरना सलाउद्दीन की तैयारियां बेकार रहेंगी। अस्मत खातून सुल्तान से कहती हैं, मेरे सुल्तान आज नामूस का दिन है। आज हम खवातीन अपने घरों को देखने के बजाय तलवारें थाम लेना चाहती हैं। हम शाम फतह होने की लड़ाई में शामिल होना चाहती हैं। सुरैया खातून भी कहती हैं, सलाउद्दीन और सरहद गाजियों की तादाद बहुत कम है, हम उनकी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर सुल्तान अस्फहानी से कहते हैं, अस्फहानी तुम औरतों के साथ चलो। फिर सुल्ताना कहती हैं, तख्त की जंग हमारे लिए भी जिंदगी और मौत का मसला है, मुझे अपने साथ आने दें। तो सुल्तान कहते हैं, हो सकता है कि हम इस लड़ाई से वापस ना आए, मलका तुम्हें यहाँ बतौर मेरी नायब रहना चाहिए। इसके साथ ही वो सब घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। खवातीन भी अस्फहानी के साथ निकल पड़ती हैं। जंगल में सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और उर्फा से कहते हैं, तुम शाम पर नजर रखो, जैसे ही मलिक मेहदूद शाम से निकलेगा मुझे खबर दो। एसिस तुम सरहद गाजियों को मुनज़्ज़म करो, लाठियों और लकड़ियां जमा करो। एसिस पूछते हैं, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी मेरे अमीर? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम जंग की कैसी आग लगाएंगे कि दुश्मन धुएं में ही दम तोड़ेगा। इसके साथ ही सब अपने अपने फर्ज की जानिब चल पड़ते हैं। शाम में निकलने से पहले मेहदूद बर्नार्ड और अब्राम से कहता है, मैं आज हर कीमत पर तख्त की जंग जीतूंगा और अपनी सल्तनत का ऐलान करूंगा। मैंने मलिक दौलत को खबर दी है, वो मेरा साथ देगा। बर्नार्ड कहता है, मैं मैदान जंग के करीब अपने सिपाहियों के साथ घात लगाकर बैठूंगा। अगर नूरुद्दीन जंग जीत गया तो वो अपनी फौज के साथ शाम आएगा, हमें उसे मैदान जंग में मारना होगा। हमारी गैर मौजूदगी में शाम का दिफा अब्राम करेगा। जवाबन अब्राम कहता है, फिक्र ना करो, जबकि वहां तख्त की जंग जारी होगी वो शाम पर हमला नहीं कर सकते, बस सुल्तान नूरुद्दीन के मामले को खत्म करो। जंगल में उर्फा सलाउद्दीन अय्यूबी के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, मलिक मेहदूद अपने सिपाहियों के साथ शाम से चला गया है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बहुत अच्छे, ये हरकत में आने का वक्त है। एसिस भी वहां पे आकर कहते हैं, आपके हुक्म के मुताबिक हमने शाम और उसके अतराफ में झाड़ियों का ढेर लगाया है, हम आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हवा का रुख शाम की तरफ है, हम जब यहाँ झाड़ियों को आग लगाएंगे तो शाम धुएं की जद में आ जाएगा, हम उसी का फायदा उठाकर हरकत में आएंगे। इसलिए मैं अस्फहानी खवातीन को लेकर वहां पहुंचते हैं। अस्मत खातून सलाउद्दीन अय्यूबी से कहती हैं, हमने सुल्तान नूरुद्दीन को तख्त के लिए लड़ने के लिए रवाना किया है। ऐसे मुश्किल दिन में पीछे खड़े होना हमारे लिए नागवार था, हम यहाँ शाम के लिए लड़ने आए हैं। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी सिपाहियों से कहते हैं, बहादुरो अब जंग की आग भड़काओ। ये सुनते साथ ही सिपाही वहां मौजूद झाड़ियों में आग लगा देते हैं। तो नाज़रीन, मैदान जंग में सुल्तान और मेहदूद की फौजें आमने सामने होती हैं। बर्नार्ड भी सिपाहियों के साथ एक जानिब खड़े होकर सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, अगर कुछ गलत हुआ तो हम हमला करेंगे और नूरुद्दीन को खत्म कर देंगे। घोड़ों पर सवार सुल्तान और मेहदूद आगे बढ़ते हैं और मैदान के इन दरमियान पहुंचकर घोड़े रोक लेते हैं। शाम में अब्राम सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए में धुएं को उड़ता हुआ देखकर पूछता है, ये धुआं कैसा है? इसलिए में एक सिपाही आकर कहता है, जनाब जनाब दीवारों के उस पार जंगल में बड़ी आग भड़क उठी है। ये सुनते साथ ही अब्राम सिपाहियों के साथ तेजी से आगे बढ़ जाता है। जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जंगल के ढोल और शादियाने बजाए जाएं। ये सुनते साथ ही सिपाही ढोल और शादियाने बजाने लग जाते हैं। आग भड़कती जाती है और धुआं उठता जाता है। शाम में बुलंदी पर खड़ा अब्राम धुएं को देखकर सैमोन से कहता है, उनका ख्याल है कि वो धुएं के जरिए दीवारों तक पहुंच जाएंगे और शाम में दाखिल हो सकेंगे। तो सैमोन कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन तख्त के लिए लड़ने गया है, इनके पास कितने सिपाही हैं जो ये हमला करने की कोशिश कर रहे हैं? जवाबन अब्राम कहता है, वो सोचते हैं कि वो बहुत होशियार हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो अपनी मौत की तरफ आ रहे हैं। दीवारों पर मजीद सिपाही लाओ। ये सुनते साथ ही सैमोन चला जाता है और नाजरीन हम देखते हैं कि धुआं महल के करीब से करीब तर होता जा रहा होता है। ये देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी एसिस से कहते हैं, एसिस शहर में मौजूद सलीबी दीवारों पर चले गए हैं, वो हमारे मंसूबे का शिकार बन गए हैं। हम दूसरी दीवारों से दाखिल होंगे और अचानक हमला करेंगे। ज्यादातर सिपाही और खवातीन यही रुकेंगे। अंदर दाखिल होते साथ ही हम दरवाजा खोल देंगे, फिर आप लोग भी अंदर दाखिल हो जाना। यह सुनकर अस्मत खातून कहती हैं, मैं यहाँ फौजियों को अहकामात दूंगी। इसके साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी अपने करीबी साथियों और सरहद गाजियों के साथ भाग पड़ते हैं और उर्फा सोफिया से कहता है, मेरे लिए परेशान ना होना, हम शाम में सही सलामत दोबारा मिलेंगे। तो सोफिया कहती है, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूंगी, हिम्मत से काम लेना और वहां मर मत जाना, चलो जाओ। यह सुनते साथ ही उर्फा मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब पड़ाव में मलिक दौलत करतगन से कहता है, नूरुद्दीन जंगी ने हम पर गद्दारी से
से हमला किया। उसने माफी मांगने के बजाय हमारा खून बहाया। इस खून को खून से ही साफ किया जा सकता है। तुम हमारे शाना बिशाना लड़ोगी। तो कर्तगन कहता है, मैं अजीम सल्जूकियों का हुक्म खुशी से पूरा करूंगा, लेकिन मियोदोद के सुल्तान बनने से मुझे क्या फायदा हासिल होगा? जवाबन दौलत कहता है, जब मियोदोद सुल्तान बनेगा तो मैं तुम्हारी ताकत बढ़ा दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ चंद कबीले ही नहीं होंगे, शाम में भी तुम्हारा हुक्म चलेगा। ये सुनकर कर्तगन भी खुश होते हुए कहता है, जब माल गनीमत सामने नजर आता है तो मेरी तलवार मियान से निकल आती है। इसलिए में एक सिपाही वहां पे आकर कहता है, मलिक मियोदोद ने खबर भेजी है, नूरुद्दीन जंगी उनसे तख्त के लिए लड़ेगा। यह सुनकर मलिक दौलत खड़े होकर गुस्से से कहता है, नूरुद्दीन जंगी अपने आप को क्या समझता है? मैंने उसे कहा कि मैं मियोदोद की हिमायत करता हूँ, वो तख्त के लिए उसके खिलाफ आने की जुर्रत कैसे कर सकता है? तो कर्तगन कहता है, वो अजीम सल्जूकियों के हुक्म की नफी कर रहा है। मलिक दौलत पहले उसने आप पर हमला किया और अब वो आपकी नफरमानी कर रहा है। तो मलिक दौलत कहता है, लेकिन सल्जूकियों के खिलाफ बगावत करने वाले सर काट दिए जाते हैं। अपने सिपाहियों को फौरन मैदान जंग में ले जाओ। तख्त की जंग के दौरान तुम मियोदोद का साथ दोगे। जवाबन कर्तगन कहता है, आप बेफिक्र रहें, नूरुद्दीन जंगी उस मैदान जंग से जिंदा नहीं बच सकेगा। ये कहते साथ ही कर्तगन चला जाता है। उधर मैदान जंग में सुल्तान और मियोदोद घोड़े से उतर जाते हैं। सुल्तान उससे कहते हैं, तख्त की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम हमारे दुश्मनों के साथ ही बन गए और अपने भाई के खिलाफ तलवार खींच ली। मैं अपने भाई का खून बहाने से खुद को रोकने के लिए सब्र से काम लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि तुम भाई रहे ही नहीं। तो मियोदोद कहता है, अगर हमारा भाईचारा खत्म हुआ है तो ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपने भाई को गद्दारों की खातिर रोन डाला है। तुमने हमें इस हाल में डाल दिया। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम्हारी ख्वाहिश जिसने तुम्हें अंधा कर दिया है उसकी वजह से इतने ज्यादा आदमियों को मरने की जरूरत नहीं मियोदोद। हम इस सुल्तानी मसले को अपने दरमियान ही हल करते हैं, अगर तुम इतने बहादुर हो तो। जवाबन मियोदोद कहता है, अपनी तलवार से आपकी मुजामत रोकने के लिए मेरे पास यकीनन बहुत हिम्मत बाकी है। तख्त का हकदार कौन है और किस्मत किसका इंतखाब करेगी, इसका फैसला हमारी तलवारें करेंगी। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है और सुल्तान की तलवार बेनियाम करते साथ ही वो उन पर हमला कर देता है। इस तरह नाजरीन, सुल्तान का मुकाबला एक बार फिर अपने भाई से होता है। नसरुद्दीन की गद्दारी और उसे मौत के घाट उतारने के बाद सुल्तान काफी ज्यादा दुखी हुए थे। क्या मलिक मियोदोद का अंजाम भी वैसा ही होगा? आइए देखते हैं। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा होता है। उनकी फौजें ये सारा मंजर देख रही होती हैं। शाम में अब्राहम अपने सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ महल के दरवाजे पर खड़ा होता है, मगर सामने से बिल्कुल खामोशी देखकर कहता है, अभी तक उन्होंने हमला नहीं किया। उनका क्या मंसूबा है? महल के पिछली तरफ सिर्फ 2 सुलभी सिपाही तैनात होते हैं और वो दोनों तीरों का निशाना बन जाते हैं। तीर मारने वाले लोहे के आले फेंक कर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ वहां से ऊपर चढ़ाते हैं। कुछ सुलभी सिपाही वहां पहुंचते हैं, मगर आखिरकार उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। सलाउद्दीन भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमें फौरन दरवाजा खोलना होगा। चलो, ये कहते साथ ही वो आगे भाग पड़ते हैं और रास्ते में जो सुलभी सिपाही आता है उसे मारते जाते हैं। सरहद के गाजी भी खामोशी से अपना काम करते चले जाते हैं। वो सब काफी फुर्ती का मुजाहरा करते हैं। एक के बाद एक सुलभी सिपाही मरता जाता है। सरहद के गाजियों की फुर्तियां काबिले दीद होती हैं। वो छतों पर से छलांगे लगाते हुए कुफार पर हमला करते हैं और उनका सफाया करते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। मैदानी जंग में सुल्तान और मियोदोद एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। मियोदोद का एक बार रुकते हुए सुल्तान कहते हैं, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम चाहते थे मियोदोद। मैं चाहता था कि मेरा भाई मेरे पीछे पहाड़ की मानंद खड़ा हो, लेकिन मैंने अपने हाथों से एक सांप को पाला। तो मियोदोद कहता है, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं वो सब चीजें इसलिए ले सका क्योंकि मैं उनका मुस्तहिक था, लेकिन अब मुझे अपने हक के उसूल के लिए रियासत का सहारा लेना पड़ रहा है और मैं ये लेकर रहूंगा। ये सुनते साथ ही सुल्तान उसे पीछे धकेल देते हैं और अगले लम्हे में सुल्तान का जबरदस्त वार उसकी पेट को जख्मी कर देता है। ये देखकर बैबोरा बहुत परेशान हो जाता है। ये मंजर देखकर बर्नार्ड कहता है, तैयार हो जाओ, हम किसी भी वक्त हमला करेंगे। शाम में सुलभियों की दौड़े लगी होती हैं। 2 सुलभी सिपाही बारूद से बड़ी घोड़ा गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि सलाउद्दीन ईबी के सिपाही तीर मारकर उन्हें हलाक कर देते हैं। इसलिए में मजीद सुलभी सिपाही उनकी जानिब बढ़ते हैं। उन्हें देखते साथ ही सलाउद्दीन ईबी घोड़ा गाड़ी पर से बारूद गिरा देते हैं। बारूद वाले ड्रम सुलभी सिपाहियों की जानिब गिरते ही चले जाते हैं। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, बजोक तीर मारकर उन्हें धमाकों से उड़ा देता है। इस जबरदस्त धमाके में तमाम सुलभी सिपाही मारे जाते हैं। धमाके की गूंज मरकजी दरवाजे पर खड़े अब्राहम तक भी जा पहुंचती है, जिसे सुनकर सैमोन पूछता है, जनाब ये कैसा धमाका है? जवाबन अब्राहम कहता है, हम जब यहाँ पे इंतजार कर रहे थे तो वो दूसरी दीवार से शहर में दाखिल हो गए हैं। हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं। उधर सलाउद्दीन भी और उनके साथी छुपकर सुलभी सिपाहियों को भागता हुआ देख रहे होते हैं। एल्सिस कहते हैं, मेरे अमीर धमाके से वो समझ गए हैं कि हम अंदर आ गए हैं। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, हम भी यही चाहते थे। अब जिन दीवारों के नीचे दरवाजा है उन्होंने वहाँ हिफाजत कम कर दी है। धमाके से असमत खातून को भी इशारा मिल गया होगा, हमें अब दरवाजा खोलना चाहिए। इसके साथ ही वो सब दरवाजे की जानिब भाग पड़ते हैं। जंगल में खड़े अस्फहानी कहते हैं, धमाका अमीर सलाउद्दीन का इशारा था, वो अंदर दाखिल हो गए हैं। तो असमत खातून कहती है, वो अब दरवाजा खोलेंगे और हम उन पर हमला करेंगे। चलो बहादुर। मैदानी जंग में मियोदोद भी सुल्तान की पेट पर खतरनाक वार करके उन्हें जख्मी कर देता है। सुल्तान शदीद तकलीफ में जमीन पे गिर जाते हैं। ये देखकर इमाद वजीर और शेर को बहुत परेशान हो जाते हैं और बर्नार्ड कहता है, चलो नूरुद्दीन जल्दी मर जाएगा। मगर सुल्तान तलवार का सहारा लेकर फिर से खड़े हो जाते हैं। उधर असमत खातून सिपाहियों और खवातीन के साथ दरवाजे के सामने जा पहुंचती हैं, मगर सुलेबियन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। वो डाहलों के जरिए खुद को तीरों से बचाते हैं।
सुलेबी तीरंदाजी बढ़ती ही चली जाती है। अंदर बज़ोक और इब्राहिम चुन चुन कर सुलेबी तीरंदाजों को मार रहे होते हैं और दरवाजे पर से सुलेबी तीरंदाजों को तेल बरसाते हुए देखकर वो जल्दी से सलाउद्दीन अय्यूबी के पास जाते हैं। इब्राहिम उनसे कहता है, मेरे अमीर दीवारों पर से तीरंदाजों ने मार रहे हैं। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर हमने दरवाजा ना खोला तो वो मर जाएंगे, चलो जल्दी करो। दूसरी जानिब सैमोन अब्राहम के पास जाकर कहता है, जनाब वो शहर के मरकजी दरवाजे पर हैं, क्या हुक्म है आपका? तो अब्राहम गुस्से से कहता है, गारत हूँ, अंदर दाखिल होने वाले यकीनी तौर पर दरवाजा खोलने जाएंगे। दरवाजे की जानिब जाने वाले रास्तों पर जाल बिछा दो और बर्नार्ड को खबर भेजो। ये सुनते साथ ही सैमोन भाग पड़ता है। बाहर अस्मत खातून, खवातीन और सिपाही काफी मुश्किल में होते हैं। उन पर मुसलसल तीर बरस रहे होते हैं। दिफा के अलावा उनके पास हमला करने का कोई मौका नहीं होता। कई सरत गाजी शहीद हो जाते हैं और दरवाजे के पास पहुंच जाने वालों पर सुलेबी सिपाही उबलता हुआ तेल डाल रहे होते हैं, जिससे वो बुरी तरह जल जाते हैं। ये देखकर सुरैया कहती है, उन्होंने गर्म तेल फेंकना शुरू कर दिया है, हम यहाँ फंस गए हैं। तो अस्मत खातून कहती हैं, सलाउद्दीन चलो जल्दी करो सलाउद्दीन। और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ शाम महल के दरवाजे की जानिब बढ़ रहे होते हैं, मगर इसी लम्हे सुलेबी तीरंदाज बड़ी तादाद में वहां पहुंचकर उन्हें तीरों की नोक पर रख लेते हैं। और एक सुलेबी सिपाही कहता है, सलाउद्दीन तुम मौत के जाल में फंस गए हो, तुम और दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करने वाले सब मर जाएंगे, सिपाहियों इन्हें मार डालो। ये सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही कुछ सरहद के गाजियों को तीर मारकर शहीद कर देते हैं, जिसकी वजह से सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को बहुत गुस्सा आता है, मगर चाहकर भी वो फिलहाल कुछ नहीं कर पाते। मैदान जंग में मेहदूद सुल्तान से कहता है, मेरी तलवार हमारे दरमियान ये मामला खत्म कर देगी और मेरा सूरज तुलू होगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर सुल्तान पर हमलावर होता है, मगर सुल्तान बड़ी फुर्ती से उसके हमले से बचते हैं और दो जबरदस्त वार, एक उसके पेट पर, दूसरा उसके टांग पर करके उसे घुटनों पर ले आते हैं। फिर मेहदूद से कहते हैं, मैं इस सूरज को अपने हाथों से बचाऊंगा। ये मंजर देखकर बर्नार्ड गुस्से से कहता है, लानत हो, नूरुद्दीन जंग जीत रहा है, ये हमला करने का वक्त है। मगर उनके आगे बढ़ने से पहले ही कमांडर भागता भागता आता है और कहता है, हमला हो गया है, हमला हो गया है। अब्राहम ने पैगाम भेजा है कि सलाउद्दीन शाम में दाखिल हुआ है। तो बर्नार्ड हैरानगी से कहता है, क्या कह रहे हो तुम? वो हमें यहाँ खींच लाए और शाम पर हमला कर दिया। हमें सलाउद्दीन की शाम पर कब्जा करने से पहले उसे रोकना होगा। ये कहते साथ ही वो मेहदूद को बचाने के बजाय सिपाहियों के साथ पलट जाता है। शाम में सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी खंजर मारकर कुछ सुलेबी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। ये देखकर मजीद सुलेबी सिपाही उन पर हल्ला बोल देते हैं, मगर सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके जांबाज बहादुरी से लड़ते हुए उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। कुछ लम्हों के बाद सब सुलेबी सिपाही मारे जाते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं, जल्दी से दरवाजे को जाकर खोलो। जंगल से बर्नार्ड घोड़ा दौड़ाता हुआ शाम की जानिब रवां दवा होता है, जबकि शाम महल के बाहर खवातीन के साथ मौजूद सिपाही मुसलसल शहीद हो रहे होते हैं। अलबोते कहती है, ऐसा लगता है कि वो दरवाजा नहीं खोल पा रहे। तो अस्फयानी कहते हैं, हम यही रहेंगे तो मर जाएंगे। कुछ देर के बाद सुलेबियों पर तीर बरसने शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक सुलेबी सिपाही बुलंदी पर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यह मंजर देखकर अस्मत खातून खुश होते हुए कहती हैं, वो आ गए हैं। यह सुनकर बाकी सब भी बहुत खुश होते हैं। अंदर बज़ोक तीर मार मार कर सुलेबी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है, जबकि सलाउद्दीन अय्यूबी अजीज के साथ मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके बाकी सिपाही आगे बढ़ने वाले सुलेबियों को रोके होते हैं। बहुत से सुलेबी सिपाही भागते भागते आते हैं, मगर कोई भी दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। काफी देर के जोर के बाद आखिरकार दरवाजा खोल दिया जाता है और खवातीन सिपाहियों के साथ शाम में दाखिल होती हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी उनसे कहते हैं, हम महल पर कब्जा करेंगे, आप सब लोग शहर में फैल जाएं। वो सब आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उर्फा सोफिया से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हम शाम में सही सलामत मिलेंगे। तो सोफिया कहती है, अच्छी बात है, तुम्हारी खिलाई भी तुम्हारी जुबान जितनी हुनरमंद है। मैदान जंग में सुल्तान लात मारकर मेहदूद की तलवार गिरा देते हैं और जैसे ही उसके पास बैठते हैं तो वो खंजर से सुल्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर सुल्तान खंजर खींचकर उसके गले पर रखते हुए कहते हैं, आज यहाँ तुम्हारे लिए ना कोई मदद है और ना कोई दोस्त। जैसे तुमने अपने तमाम दोस्तों को धोखा देकर दूर कर दिया और अपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया, अब हमारे दरमियान मौजूद इस मसले को खत्म करने का वक्त आ गया है भाई। शाम में खवातीन सिपाहियों के साथ मिलकर सुलेबियों को काट रही होती हैं। हर गली कूचे से सुलेबियों का सफाया हो रहा होता है। सैमोन महल में जाकर अब्राहम से कहता है, जनाब वो दरवाजे से शहर में दाखिल हो गए हैं। तो अब्राहम गुस्से से कहता है, लानत हो, वो जरूर महल लेने की कोशिश करेंगे, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अब्राहम से कहते हैं, तुम्हारा अंजाम आ चुका है अब्राहम। सलाउद्दीन भी को देखकर अब्राहम सिपाहियों से कहता है, इन्हें मार डालो। उसके ये कहते साथ ही महल के अंदर भी लड़ाई शुरू हो जाती है और बाहर की तरह सुलेबी सिपाही अंदर भी कट रहे होते हैं। बर्नार्ड सिपाहियों के साथ महल के करीब पहुंच जाता है और देखता है कि बुलंदी पर उसका कोई भी सिपाही खड़ा नहीं होता। ये देखकर वो कहता है, हमें अंदर जाने की जरूरत है इससे पहले कि वो शाम हासिल कर ले। मगर उनके आगे बढ़ते साथ ही उन पर तीर बरसने शुरू हो जाते हैं। एक ही लम्हे में सुलेबी सिपाहियों की लाशें बिछ जाती हैं। तीर मारने वाला करातेगन होता है जो अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और अगले लम्हे तमाम सुलेबियों को घेर लिया जाता है। करातेगन हंसते हुए कहता है, बेड़िया सर्दियों में जीता है, लेकिन इस ठंड को नहीं बोलता जो उसने बर्दाश्त की हो। मेरी बहनों को कैद करने का क्या अंजाम हो सकता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है। महल के अंदर एसिस और सैमोन आमने सामने होते हैं। सैमोन कहता है, ये जमीनें हमारी हैं, इन वादा की गई सरजमीनों को हम मुसलमानों के खून से नहलाएंगे और यहाँ यहूदी सल्तनत कायम करेंगे। तुम्हारे गंदे खून से हमारी मुकद्दस बादशाहत परवान चढ़ेगी। उसकी बातें सुनकर एसिस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, आओ आओ। ये सुनते साथ ही सैमोन हमला कर देता है, मगर एसिस जल्दी उसकी
तलवार गिराने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी तलवार उसके गले पर रखते हुए कहते हैं, हर मुसलमान का खून जो तुमने बहा है वो सिर्फ इंतकाम लेने के लिए हमारी रगों में दौड़ रहा है। ये तलवार गजा और तमाम मुस्लिम सरजमीनों के मजलूमों के लिए उम्मीद और जालिमों के लिए खौफ होगी। ये कहते साथ ही अजीज उसका गला काट डालते हैं और एक फितना अपने अंजाम को पहुंचता है। देखते ही देखते महल में मौजूद तमाम मुस्लिम सिपाही मारे जाते हैं और सलाउद्दीन ईबी अबराम से कहते हैं, खेल खत्म हो गया अबराम, ना सुलेबी और ना यहूदी तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं। तो अबराम कहता है, मेरी तलवार अभी तक नहीं गिरी सलाउद्दीन। ये कहते साथ ही वो सलाउद्दीन ईबी पर हमला करने के लिए तलवार निकालने लगता है, मगर सलाउद्दीन ईबी उसे दबोच लेते हैं। इदरीस महल पर से सुलेबी परचम गिराना शुरू कर देता है और सलाउद्दीन ईबी अबराम को घुटनों के बल ले आते हैं। फिर कहते हैं, इन सरजमीनों पर सिर्फ इस्लाम की तलवार चमकेगी, ये मजलूमों के लिए साया और जालिमों के लिए डरौनो ख्वाब होगी। अब तुम्हारा सर भी इस तलवार का मजा चखेगा। ये नाम नेहाद वादाशुदा जमीनें जिन्हें तुमने खून में रंग दिया, यही तुम्हारी कब्र बनेंगी। मैदान जंग में सुल्तान मियोदूद के पास से उठकर आगे बढ़ते हैं और घोड़े के पास जाकर कुमान में से तार निकाल लेते हैं। फिर उसे हाथों पर लपेटते हुए मियोदूद की जानिब बढ़ते हैं। सुल्तान का गुस्सा और गजब उनके चेहरे से छलक रहा होता है। मियोदूद उनसे कहता है, मैं अपने हक के लिए लड़ा, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं, लेकिन आपको अफसोस होगा, आपका तख्त तबाह हो जाएगा क्योंकि आपने मुझ पर जुल्म किया। तो सुल्तान कहते हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम हक और बातिल के दरमियान भी फर्क नहीं देख सके। मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ इंसाफ का तकाजा है और ये इंसाफ तब पूरा होगा जब तुम मरोगे। ये कहते साथ ही सुल्तान उसके गले में तार डालकर खींचना शुरू कर देते हैं। सुल्तान पूरी कुव्वत के साथ उसे खींचते ही चले जाते हैं। ये मंजर देखकर बैबोरा भी बहुत परेशान हो जाता है। मियोदूद की फौज और बैबोरा एक तरफ खड़े रह जाते हैं। देखते ही देखते मियोदूद की सांसें थमना शुरू हो जाती हैं और उसका चेहरा लाल हो जाता है। शाम के बाहर बर्नार्ड करतेगन से कहता है, क्या तुम मलिक मियोदूद की तरफ नहीं हो? तुम्हें उन पर हमला करना चाहिए, हम पर नहीं। तो करतेगन कहता है, मैं भेड़िया हूँ, एक भेड़िया, और भेड़िया जानता है कि किस मौसम में कहाँ खड़ा होना है, लेकिन वो गिदड़ से बिल्कुल